जनता जानती है कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। मेरा जघन्य अपराध के लिए भी अगर आप थाने में जाइए तो थानेदार नहीं चाहता है कि वो केस दर्ज हो। कि नीतीश जी की सरकार से डिमांड करता हूं कि ये जो घटनाएं जो आम हो गई हैं इसको गंभीरता से लें। दोनों आदमी जब हुस्सेपुर के पास आए तो एक अनजान लड़का वहाँ खड़ा था, हाथ दिया, रुक गए हम लोग और उस छाती में पिस्टल लगा के गोली मारा। 2 बार फायर किया लेकिन मिस फायर हो गया। उस समय भी वहाँ 5-6 लड़के ऐसे थे जो मेरे ही उम्र के थे, लेकिन उनका जो हाव भाव था वो अच्छा नहीं था। नहीं, देखिए ये बड़ी चिंता का विषय है। जब से ये पंचायती राज के चुनाव हुए हैं तब से पूरे बिहार में कई मुखिया लोगों पर अटैक हुए, कई जगह तो कामयाब भी हो गए अपराधी। शराब अगर बंद ही करना था तो पहले शराब बंद करने के थाने तैयार करने चाहिए थे। हाथ दिया गया, हाथ देने के बाद हम लोग बाइक स्लो किए, जैसे बाइक स्लो वैसे फायरिंग किया गया। लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार है लेकिन अपराधी रुक नहीं रहे। उनका मनोबल जो है वो पूरे तरीके से बढ़ा हुआ है। दिन दहाड़े अपराधी हैं वो गोली मारने से गुरेज नहीं आ रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं है प्रशासन की। बीते दिनों दिन दहाड़े परसा के दक्षिणी और परसा उत्तरी के मुखिया प्रतिनिधि दोनों के ऊपर अपराधियों ने गोली की बरसात कर दी। हालांकि उनकी साजिश थी जान से मारने की, लेकिन भाग्यवश जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनको गोलियां नहीं लगी और वो बाल बाल बच गए। जिसके बाद निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय उनसे मिलने पहुंचे हैं और उचित कार्रवाई का उन्होंने मुखिया प्रतिनिधियों को आश्वासन भी दिया है। घटना की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जो दोनों मुखिया प्रतिनिधि हैं, पहले आप वो सुने। घटना ये सुबह हम लोग घर से निकले ब्लॉक के लिए, हमारे साथ उत्तरी मुखिया प्रतिनिधि थे और हम लोग सुबह 10 बजे ब्लॉक पहुँचे। बीडीओ साहब के साथ मीटिंग था, फिर मनरेगा पीओ के साथ मीटिंग हुआ। पुनः हम लोग वापस घर आए। जब हम लोग हुस्सेपुर रोड के सामने आए तो उसमें पहले से वहाँ पर पहले से घात लगाकर लोग खड़े थे। उम्मीद नहीं था कि ऐसा घटना होगा, लेकिन हाथ दिया गया। हाथ देने के बाद हम लोग बाइक स्लो किए, जैसे बाइक स्लो वैसे फायरिंग किया गया। लेकिन संजोगवश मिस कर गया, नहीं तो घटना तो घट गई। थाना में शिकायत दर्ज किए थे, बड़ा वो नहीं थे, आवेदन देकर आए हम लोग। किसी पे कोई शक किसको क्या कहा जा सकता है, अब तो किसी को पहचाने नहीं है तो शक क्या है। मेरा तो किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी से कोई झगड़ा है ना कुछ नहीं। चुनाव सब लोग लड़ा है, हम ही चुनाव जीत करके आए हैं। सब लोग अपने अपने कर्म का लड़ाई लड़ा है। कहीं ना कहीं लगता है क्या कि चुनावी रंजिश हो सकती है? क्या कहा जा सकता है, जब हम किसी को पहचाने नहीं तो क्या कह सकते हैं। अनजान में किसी का नाम कैसे रख दें हम। पहचानते तो रखा सकते थे, पहचाने तो है नहीं, क्योंकि मुंह पे गमछा लपेटे हुआ था। अब पहले से फ्री प्लानिंग, क्योंकि ब्लॉक से ही हमको रैगिंग किया जा रहा था, हम लोगों को पता नहीं चला। काहे कि हम लोग आ रहे थे तो रेलवे ढाला भी बंद था। उस समय भी वहाँ 5-6 लड़के ऐसे थे जो मेरे ही उम्र के थे, लेकिन उनका जो हाव भाव था वो अच्छा नहीं था। लेकिन उतना शक नहीं हुआ कि ऐसा हम लोगों के साथ आए घटना घटे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, किसी पर शक किस पर किया जाएगा। बिना किसी को पहचाने कुछ कह नहीं सकते। अपना परिचय दें। मेरा नाम श्याम किशोर तिवारी है, पत्नी यहाँ परसा दक्षिणी पंचायत के मुखिया है और जनता के कार्य के लिए हम ब्लॉक गए हुए थे प्रखंड विकास से मिलने के लिए। आज हम लोग सुबह 10 बजे निकले यहाँ से एकमा प्रखंड के लिए। एकमा प्रखंड में बीडीओ के साथ मीटिंग था। मीटिंग से हम लोग 3 बजे वहाँ से वापस हो रहे थे। एक गाड़ी पर श्याम किशोर बाबा आए जो परसा दक्षिणी के मुखिया हैं और परसा उत्तरी के मुखिया। मैं दोनों आदमी जब हुस्सेपुर के पास आए तो एक अनजान लड़का वहाँ खड़ा था, हाथ दिया, रुक गए हम लोग और उस छाती में पिस्टल लगा के गोली मारा। 2 बार फायर किया लेकिन मिस फायर हो गया वो। उसके बाद हम लोग सीधा घटनास्थल से निकल गए वहाँ थाना पर गए। वहाँ हम लोग आवेदन दिए और आवेदन देकर हम लोग वापस घर आ गए। पुलिस की आगे की कोई कार्रवाई? पुलिस हमारे साथ आई थी घटना पर स्पॉट पर। वहाँ से आकर फिर थाना पर गई। थाना पर हम भी गए वहाँ आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद यहाँ हम लोग चले आए। आगे पुलिस ने कुछ आगे कोई कार्रवाई पता नहीं है हमको। किसी पे कोई शक है? न शक तो नहीं है किसी पर, पहले से कोई दुश्मनी भी नहीं है। आपने सुना मुखिया प्रतिनिधियों ने साफ तौर पे कहा है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई चुनावी रंजिश नहीं थी और ये जो अपराधी थे वो पहले से घात लगाए हुए थे। और वहीं इसको लेकर निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने कहा कि जब से ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं उसके बाद से ही जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जान से मारने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है और इसको लेकर वो सरकार से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बॉडीगार्ड और सुरक्षा व्यवस्था देने की भी
मांग करेंगे और क्या कुछ कह रहे हैं निवर्तमान एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय। पहले आप वो सुने। नहीं, देखिए, ये बड़ी चिंता का विषय है। जब से ये पंचायती राज के चुनाव हुए हैं तब से पूरे बिहार में कई मुखिया लोगों पर अटैक हुए, कई जगह तो कामयाब भी हो गए अपराधी, और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। और जिस तरह के व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ विनोद पटेल जी को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, श्याम बिहारी तिवारी जी को, श्याम बाबा जो कहे जाते हैं, उनको भी खूब बढ़िया जानता हूँ। लेकिन ऐसे लोग हैं नहीं, इनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। इनका कोई दोष है तो यही है कि ये मुखिया बने हैं, चुनाव लड़ के जीते हैं। अब ये किस कारण हुआ है तो बताना कठिन है, लेकिन इस तरह से मुखिया जनप्रतिनिधि के ऊपर में खुलेआम दिन दहाड़े दिन में, जबकि ये लोग वीडियो के यहाँ से मीटिंग करके लौट रहे थे, निश्चित रूप से पूर्व सूचना रही होगी, रास्ते में रोक कर सुनसान इलाके में गोली चलाकर जान लेने की जो कोशिश की गई, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं नीतीश सरकार से डिमांड करता हूँ कि नीतीश जी की सरकार से डिमांड करता हूँ कि ये जो घटनाएं जो आम हो गई हैं, इसको गंभीरता से लें, और खास करके मुखिया जी और प्रमुख और जो जिला परिषद के सदस्य हैं, उनको जो है सिक्योरिटी प्रदान किया जाए इमीडिएटली। तुरंत अगर इनको सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी तो अभी और भी इस तरह की घटनाओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सरकार से मेरा आग्रह है और प्रशासन से भी आग्रह है। हालांकि मैं एसपी साहब से बात करूंगा, अभी लगाया था फ़ोन बिजी आ रहा था, बात करूंगा कि सबसे तो पहले तो इसका उद्भेदन हो, कौन है अपराधी पकड़ा जाए, लेकिन उससे बड़ा विषय ये है कि इनको सुरक्षा कैसे रही। अगर इस तरह से मुखिया पर दिन दहाड़े गोली चलने लगेगी तब तो पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। इनका प्रतिनिधि होने के नाते मेरी चिंता तो अब बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं तो क्षेत्र में था, चुनाव का प्रचार चल रहा था, मैं तरैया में था, सूचना मिली, वहाँ से भागा यहाँ पे आया। लेकिन ये काम हम लोग का नहीं है, ये काम सरकार का है, ये काम प्रशासन का है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि इसका तो उद्भेदन हो ही, और साथ में इस पर विचार करें। मैं बिहार सरकार से फिर से कहता हूँ, एक बार पहले मैंने पत्र देकर बताया था कि इनको सुरक्षा प्रदान करने की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जनता को क्या सेवा करेंगे। सरकार लगातार सुशासन की बात करे, लेकिन फिर भी ऐसे मामले लगातार सामने आए, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार फेल है? पुलिस शराबियों को पकड़ने में बिजी है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि शराबबंदी का जो एक निर्णय जो था वो बड़ा ही मतलब कि अहमक जैसा निर्णय था। शराब अगर बंद ही करना था तो पहले शराब बंद करने के थाने तैयार करने चाहिए थे। जो थाने साधारण क्राइम को नहीं रोक पाते हैं, उनको शराब रोकने का जिम्मा भी दे दिया गया, तो निश्चित रूप से बड़ा लाभकारी काम है। समझ रहे हैं, थानेदार जो है चाहे पुलिस जो है वो शराब क्या पकड़ते हैं, कहीं ना कहीं तो समाज शराब को समर्थन भी करते हैं, शराब कारोबारियों का, उसमें 2 पैसे आमदनी भी उनकी होती है। तो निश्चित रूप से बाकी घटनाओं पर का ध्यान नहीं होता है। अब ऐसे भी उनके पास में कौन सा संसाधन बहुत अधिक थे, पहले भी नहीं थे। आज भी संसाधन तो कुछ बड़े नहीं है, काम का बोझ बढ़ा दिया गया है। तो निश्चित रूप से अपराधियों को जो है खुली छूट मिल गई है। शराब पकड़ने में पुलिस वाले बिजी होता है, इस वजह से जो क्रिमिनल है उनका मनोबल बढ़ रहा है। अब पकड़ने बिजी जाते हैं कि नोट गिनने बिजी जाते हैं, मैं नहीं कहूँगा। ये तो जनता जानती है कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। मेरा जो सामान्य अपराध है वो बढ़े। बिल्कुल, सामान्य अपराध में तो मतलब ही नहीं है। सामान्य अपराध अगर लेके सामान्य अपराध क्या, जघन्य अपराध के लिए भी अगर आप थाने में जाइए तो थानेदार नहीं चाहता है कि वो केस दर्ज हो, क्योंकि पुलिस उसका काम करना पड़ेगा। तो ये तो देख रहा हूँ मैं, तो शिकायतें तो पूरे बिहार में आ रही है, ये तो सही बात है। आगे अफसरों से आला अफसर से बात करेंगे इस घटना को। मैं अभी बात करूँगा। अभी ट्राई किया था तो फ़ोन बंद आ रहा था, मैं पहुँचा ही हूँ यहाँ पे, फ़ोन बंद आ रहा था, बिजी आ रहा था। उनका फ़ोन अगर कॉल बैक नहीं आया तो मैं करूँगा, वो तो करना ही है। अब इनके पास तो मैं खड़ा हूँ ही, ये तो मेरा क्षेत्र है। लेकिन हम लोग क्या कर पाएंगे? प्रशासन अगर इनको सुरक्षा देने नहीं देगी तो फिर तो कठिन हो जाएगा घर से निकलना ना। तो आपने सुना, निवर्तमान एमएलसी ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार जो है वो लगातार सुशासन का दावा करती है, लेकिन जो पुलिस है वो शराबबंदी जब से लागू हुई है तब से ये जो जघन्य अपराध और सामान्य अपराध हैं, लूट के, गोलीबारी के, उसका केस लिखने से परहेज करती है, उसको केस लिखने में आनाकानी करती है। वहीं शराबबंदी जब से हुई है तब से पुलिस जो है वो शराबियों को पकड़ने में ही लगी है। इस तरह के तमाम जो बड़े आरोप हैं वो निवर्तमान एमएलसी ने प्रशासन पे लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि हम एसपी से भी बात करेंगे और आगे की उचित कार्रवाई के लिए अनुरोध करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।